बुखारी साहब, बाजोड़ में रिसेंटली जो हमला हुआ जिसमें तकरीबन 11 पाकिस्तानी फौजी जो हैं वो शहीद हुए, उस पर पाकिस्तान की हुकूमत ने, दफ्तर खारजा ने अफगान हुकूमत को जो है अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, मरासला दिया है। बुखारी साहब, क्या सिर्फ इतना करना, डीमार्च कर देना, इतना ये सब कुछ इकदाम जो कागजी होते हैं, क्या ये काफ़ी हैं या प्रैक्टिकली अब कुछ करने की ज़रूरत है? देखिए, दो हमसाया ममालिक के बीच जिनके साथ ख़ास तौर से आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस हों, एक मैनरिज्म है अंडर द जिनीवा कन्वेंशन कि अगर आपको कोई इतराज़ है, आपकी जो सरहद है उसके पार कोई एक्टिविटी हुई है, आपके यहाँ दहशतगर्दी का कोई हमला हुआ है, तो आप उनके जो नुमाइंदे हैं आपके मुल्क में, चाहे वो नाज़िमुल उमूर हैं, चाहे वो एम्बेसडर हैं, चाहे वो हाई कमिश्नर हैं, उनको आप बुला के डिमार्च करते हैं। डिमार्च करने के साथ साथ आप एक मुसवदा भी देते हैं उनसे, जिसमें सबूत होते हैं कि देखिए ये हरकत आपने की है। ये डिमार्च के दौरान भी उनको बताया गया है कि आपकी सरजमीन जो है धड़ाधड़ इस्तेमाल हो रही है हमारे खिलाफ, और टीटीपी इस्तेमाल कर रही है, और आप लोगों के कान पर जूं नहीं रेंग रही। ये तो है डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स टू व्हाट हैपेंड इन बाजोड़। बट आई विल टेक यू बैक टू दिस ख्वाजा आसिफ स्टेटमेंट। वो था सियासी बयान हुकूमत का, उनका विल स्ट्राइक यू अगेन। देखा था आपने, उसमें कोई लफ्ज़ जो है वो कपड़े पहनाए हुए नहीं थे कि ये हमारा राइट है, if your soil will continue to be used against us, we will hit you back, we will strike you back। yes. जी बुखारी साहब, आपको नहीं लगता कि ज़रूरत से ज़्यादा वक्त ऑलरेडी पाकिस्तान ने दे दिया है अफगानिस्तान को? बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रही है पाकिस्तान की आवाम। नाउ वी हैव टू टेक वेरी बोल्ड स्टेप्स। मेरे ख्याल से उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ, और ये ख्वाजा आसिफ का बयान जो है और ये आज का जो डिमार्च है, ये दो बहुत सीरियस डेवलपमेंट्स हैं। ये वो जवाज़ मुहैया करता है किसी भी कौम को किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेने के लिए। तो ये बिला जवाज़ नहीं है, ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने अपने पॉलिटिकल हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पर एज डिफेंस मिनिस्टर वो स्टेटमेंट दिया है। फॉरेन ऑफिस ने उनको कागजी कार्रवाई पूरी कर दी है कि ये देखें आपके सबूत हैं और आप कर रहे हैं, आपके यहाँ से हो रही है मुदाखलत, एनफ इज़ एनफ, इसको आप फौरी तौर पर रोकें। दोनों कार्रवाइयाँ ज़ाब्ते की भी और सियासी भी और डिप्लोमेटिक भी ये पूरी हो चुकी हुई हैं। नाउ इट इज़ फॉर अस टू डिसाइड व्हेन टू हिट। बिल्कुल बुखारी साहब, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम जब ये बात करते हैं, हम अपने प्रोग्राम्स में बेशतर दफ़ा ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि अफगानिस्तान तनहा ये कार्रवाइयाँ नहीं कर रहा, उधर से भारत की प्रॉपर सपोर्ट है सारे इन ऑर्गेनाइजेशंस को और अफगान रजीम को। तो बुखारी साहब, उस साइड के लिए, ईस्टर्न बॉर्डर के लिए और वहाँ पर जो हमारा दुश्मन बैठा है उसके लिए हम देखिए, उस तरह से एक तो ये कि हमने उनको पूरी तरह से पूरी दुनिया भर में एक्सपोज किया है कि ये जो कुछ दहशतगर्दी अफगानिस्तान में हो रही है, न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बल्कि कहीं भी, चाहे वो कनाडा में जाके किसी सिख लीडर का कत्ल हो या इसी नौइयत की दीगर कार्रवाइयाँ हों, उन सब में हिंदुस्तान की रॉ इन्वॉल्व है, हिंदुस्तान के अजीत डोवल का वो सेल इन्वॉल्व है, डिस्ट्रॉय पाकिस्तान। तो कहने का मतलब ये है कि हम एक्सपोज करते जा रहे हैं और पूरी दुनिया ने हमारे नैरेटिव को एक्सेप्ट किया है। डिप्लोमेटिकली अगर आप मुझसे पूछें तो जो हिंदुस्तान की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए, आज मैं अगर रियलिस्टिक एनालिसिस करूं तो हिंदुस्तान जो है वो पूरी दुनिया में आइसोलेट हुआ है, और पूरी दुनिया ये समझ रही है कि दहशतगर्दी की स्पॉन्सरशिप और सहूलतकारी में हिंदुस्तान जो है मुलव्वस है। बिल्कुल बुखारी साहब ठीक कह रहे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर तो काम हो रहा है। आई होप कि इंटरनल फैक्टर्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं या जो इसकी सहूलतकारी कर रहे हैं उनके खिलाफ भी जो है प्रॉपर तरीके से एक्शन लिया जा सके और सब एक पेज पर आ जाए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज।